खुद फाके करे, खुद भूखे रहे, मगर लक़ब पड़ा गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाला। जाकर के देखो लंगड़े भी उन्हीं के दर पे खा रहे, जिनके हाथ नहीं है वो भी उन्हीं के दर पे खा रहे। जाकर के देखो जिनकी आंखें नहीं है वो भी उन्हीं के दर पे खा रहे। तुम्हारे यहाँ 10 आदमी 1 महीना खा ले तो तुम हाथ जोड़ के कह दोगे निकल जा भैया। ऐसी लिल्लाहियत से हम बचे। अच्छे अच्छे को देख लिया, और आज से नहीं 900 1000 साल से। ये कौन है? सूखी रोटी पानी में भिगो भिगो करके खाने वाला, मगर सीने पे कुरान शरीफ रहता तो कपड़े में सी लिया था। अब जरा सुनो मैं तुम्हें बता दूं, कुरान शरीफ पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो। हम में से कौन है जिस पे अल्लाह की लानत बरसती है? और ये भी सुन लो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अब मैं कुरान शरीफ की आयत पढ़ रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। अल्लाह फरमाता है झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पे बोलो? अल्लाह बरकतें फरमाए। झूठों पर बोलो, झूठों पर। अब गिरबान में झांकियो, बाज तो इतना बड़ा बेहुदा ये कह देता हजरत अब तो झूठ के बगैर कारोबार चली कहां रहा। तेरे जहन्नम का कारोबार नहीं चल सकता, लेकिन जन्नत का कारोबार तो झूठ के बगैर ही चलता है। लोग बोल देते नहीं बोल देते बड़ी आसानी से। कुरान गलत हो सकता है क्या? बिल्कुल साफ क्लियर, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तुम्हें मामूली बात लग रही है ये? हर आदमी इस दौर में 50 मरतबा झूठ बोल देता है, तो उस पे 50 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ती है, अल्लाह की लानत बरसती है। अब मुझे बताओ, जिस पे अल्लाह की लानत बरसे क्या वो कामयाब हो सकता? और तुम ही नहीं, अब मौलाना लोग भी बहुत झूठ बोलने लगे। ये मोबाइल जो है ना, मोबाइल ये बड़ा झूठ बुलवा देता। कहां हो हजरत? है भोजपुर में तो बता रहा कहीं और जगह, कोई गांव उधर होगा। है मुरादाबाद में तो बता रहा दौराए पे। ये सच है क्या? ये भी झूठ है। यहां तक कि अभी नमाज पढ़ा के आया और हुजरे में आते ही झूठ बोल लिया। यार जरा सोचो, गौर करो। लोग कहते हैं दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, दुआएं पहले इस लायक बनो। तो पूरब के इलाके में हमने देखा, गए ना तकरीर करने, हजरत मिंबर रसूल, वैसे ये कहते हैं जूता पहन के मत आओ, चप्पल पहन के मिंबर रसूल, और इतने गुटके खा रहे हैं, इतने पान खा रहे हैं, इतनी बदबू फैला रहे हैं मुंह से, समझे बगैर वुजू, और क्या क्या नहीं है। ऐसे हालात जरा सोचने की बात है, गौर करने। और बाज तो इतना नीडर हो गया, इतना नीडर हो गया, स्टेज पे भी मोबाइल चलाता है, एसएमएस लिखे जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। सही बता रहा हूं मैं? अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब लानत से बचने वाला कौन होगा? जो झूठ नहीं बोलेगा। अब मुझे पता नहीं तुम्हारा क्या हाल है, आपको पता नहीं मेरा क्या हाल है, उससे बेहतर यह है कि जबान पे कंट्रोल कर लेना। क्या कर लेना? पहले लोग बुजुर्ग हैं, इनसे पूछो, ये बुजुर्ग हैं, मुंह का जबान का रोजा रखते थे। आप कहोगे मुंह का रोजा का मतलब क्या है? मुंह के रोजे का मतलब, अगर इल्म तसव्वुफ पढ़े तो पता चलेगा। रोजे का मतलब यह है कि अल्लाह और रसूल और सालेहीन के जिक्र के अलावा एक बात भी कोई अलग कर ली तो उनका रोजा टूट गया। ये जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं, बगदादी, चलो इनके खानदान में ऐसे बुजुर्ग गुजरे, उनका मतलब ये होता था कि खुद तो जब चलते थे ना, इनके बुजुर्ग जब चलते थे तो अपने चेहरे पर कपड़ा डाल लिया करते थे। सैयद साहब के बुजुर्गों में चेहरे पर कपड़ा डाल लिया करते, पता नहीं कहां एक्सीडेंट हो जाए। अब तो इतनी बेहयाई है, आप अपने आप को बचाते जाओ, बता जाओ, मगर सामने कोई ऐसे कपड़े पहने हुई आ जाएगी या वो हो जाएगा, आपकी नजर पड़ जाएगी। और अब तो अल्लाह माफ फरमाए, अतकचरे मौलाना हो गए, 1-2 उल्टी सीधी किताब पढ़ ली, छतों पे को झांक रहे हैं।
मोबाइल पे इतने लगे पड़े और बदनाम कर दिया इस कौम को। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। बोलेगा कोई आज के बाद झूठ? नबी ने इसीलिए कहा था 2 चीजों की जमानत तुम ले लो और जन्नत की जमानत मैं ले लूंगा। 2 चीजें, एक जबान और एक शर्मगाह। जबान और शर्मगाह। मुझे मालूम है इन बच्चों को अब अच्छा नहीं लगेगा, इन्हें तो वही अच्छा लगेगा जो कूदेंगे, ये नाचेंगे, इन्हें तो वही अच्छा लगेगा। कब तक नाचते रहोगे? पहले डीजो पे नाचते थे, अब जलसों में आके नाचने लगे। समझ रहे? लेकिन मेरी तरफ जरा तवज्जो दो। कुरान शरीफ एक एक लफ्ज, सारे लोग अपनी अपनी इन चीजों पर तवज्जो रख के गौर करें, थोड़ा सा और आगे चले। यहां से लेकर के यहां तक इतना सख्त जुमला बोलूंगा, इतना सख्त जुमला बर्दाश्त कर लेना। इतने मजमे में कोई लड़का ऐसा है जो अपनी मां पे गलत नजर डालता हो? कोई बेटा ऐसा है जो अपनी मां के साथ ज़िना करता हो? कोई बेटा ऐसा है जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करता हो? नहीं होगा ना? बोलो नहीं होगा ना? कैसी बात कर रहे हो? आप जरा हदीसें पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो तो पता चलेगा। मैं जो हदीसें पढ़ता हूं या कुरान पढ़ता हूं फिर इसी पे उतारने की कोशिश करता हूं। हम लोगों में भी, आप लोगों में भी 30% लोग हैं और 5% तो पक्के हैं। आप कहेंगे कौन है ऐसा? कितना खराब, कितना नीच, कितना जलील, कितना बुरा शख्स होगा जो अपनी मां पे गलत नजर डाले। अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए तुम उसे दस्तरखान पे खिलाओगे? हाँ या ना बोलो। दस्तरखान पे खिलाओगे? उससे रिश्तेदारी करोगे? गले में हाथ डाल के घूमोगे? और अगर तुम में से कोई है तो तौबा करोगे? बोलो बोलो, तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? हाँ या ना बोलो? बोलो इंशाअल्लाह। अब जरा सुनो कौन। मैंने पहले कह दिया हर बात या तो हदीस पे लाऊंगा या कुरान पे लाऊंगा। मैं इधर आधर की बात ही नहीं करता, वहां ले जाकर रखूंगा जहां से पीछे नहीं पलटोगे। अगर मैं बरेली मौलाना की बात कर दूं तो कोई कहेगा मैं उनकी नहीं मानता, उनकी बात कर दूं तो कहेगा मैं उनकी नहीं मानता, उस पीर की बात कर दूं वो कहता मैं उनकी नहीं मानता। उस आजकल पीरों में इतना झगड़ा कि पड़ोसियों में इतना झगड़ा नहीं है। पीर हुए किस लिए थे? एक दरख्त है जैसे एक दरख्त, एक तालाब है एक तालाब, एक तालाब से बहुत सारी नहरें निकली, एक नहर इधर को निकल गई समंदर से ना, एक नहर इधर को निकली, तो इससे जितने खेत सैराब होते रहे लेकिन उसी समंदर से जुड़ेंगे। इधर वाले भी जितने सैराब होते रहे उसी समंदर से, इधर वाले भी चाहे कादरी हो, चिश्ती हो, समझे, रज़वी हो, अशरफी हो, कोई भी सिलसिला हो, मगर वो सिलसिला हक हो, वो सब हमारे हैं। वो सब मौलाए कायनात हजरत अली के समंदर से जाके लगते हैं। मगर इधर वाला पीर उधर वालों की बुराई कर रहा है, उधर वाला उधर की बुराई कर रहा है, उधर वाला उधर की, और ये अवाम मजे ले लेके, चटखारे ले लेके सुन रही है और वो झूठी करामतें बयान कर रहा। लेकिन चलो मैं जो बताऊंगा या तो कुरान या हदीस की बात, मगर सुन लेना, तवज्जो से सुन लेना। अब कौन है वो जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा, अपनी माँ के साथ गलत काम करने जैसा, गलत नजर डालने जैसा अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम उससे दोस्ती हरगिज नहीं करोगे, और अगर तुम ही हो तो तौबा करोगे। बोलो इंशाअल्लाह। 2 हदीसें। कितनी हदीसें? सहाबा ने आका से पूछा था क्या, लेकिन सुनो उससे पहले तुमने नाम सुना होगा, तवज्जो रखना, नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। नाम सुना ना? सूद और ब्याज का। कितने लोग कारोबार कर रहे हैं? बहुत सारे करते, 5% तो कर ही रहे मुसलमानों में। तुमने नाम सुना होगा किसका? बोलो। सूद और ब्याज का। नबी ने सूद और ब्याज के ताल्लुक से बताया सहाबा के दरमियान एक हदीस कि सूद और ब्याज का जो गुनाह है
उस गुनाह के 70 हिस्से हैं। इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, ऐसे 70 हिस्से। और दूसरी हदीस में 73 हिस्सों का जिक्र आता है। कितनों का बोलो? 73। दोनों हदीसें हो गई, 70 वाली बयान कर रहा हूं। नबी फरमाते सूद और ब्याज का जो गुनाह है उसके 70 हिस्से हैं। मतलब इस कोने से लेकर के इस कोने तक सारे हिस्से रख दो, जैसे ये फूल रखे हुए हैं। सबसे बड़ा हिस्सा इधर, उसकी बराबर में छोटा, उसकी बराबर में उससे छोटा, उसकी बराबर में उससे छोटा, उसकी बराबर में उससे छोटा, सबसे छोटा वाला उधर कोने पे। अब नबी फरमाते हैं इन 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है उसका गुनाह, उसका पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना है। कोई माई का लाल जो नबी की बात को झुटला दे और कोई हदीस गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। मैं भी पहले मदरसे में रहा हूं, बाद में यहां आया हूं। समझ रहे मेरी बात? बात एक एक क्लियर करके जाऊंगा। अब मुझे पता नहीं, माफ करना, कौन ये काम करता कौन नहीं करता, समझे ना। मेरी कमेटी वालों से भी मुलाकात ही नहीं, मैं थका हुआ इतना था आकर के, और बस मैं सो गया। और सो करके वुजू बना के साफा बांध के इधर आ गया। समझ में आ रही? चाय पी के। नबी फरमाते हैं इन 70 हिस्सों में सबसे छोटे वाले हिस्से का गुनाह इतना है जैसे जैसे सगे बेटे का मां के साथ गलत हरकत करना। जब छोटे हिस्से का गुनाह इतना है तो और 69 हिस्से बड़े 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 बच्चे, उनका गुनाह कितना होगा? अब बताओ, यहीं से तौबा करो फिर आगे बढ़ूंगा। हाथ उठाओ। ये हाथ जो है ना, जितने भी हमारे आज़ा, अगर नाचने के लिए उठेंगे ना, बाज मौलाना या बाज शायर जैसे पाकिस्तान से नाते चलिए ना, वो नाते पढ़ते तो बच्चे ऐसे झूमते जैसे उन्हें मतलब पता नहीं है, खाली डांस कर रहे हैं। तो ये हाथ भी तुम्हारे गवाही देंगे कि ये गलत इस्तेमाल हुआ। समझ रहे? सारे आज़ा गवाही देंगे। अब अच्छे काम के लिए हाथ उठाओ, तौबा करने के लिए सारे लोग हाथ उठाओ। और उलमा इसलिए उठा लें ताकि इनके सदक़े में कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह, आज के बाद सूद और ब्याज का काम नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रख लो, रख लो। ऐ अल्लाह, इन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की, बारे इलाह मौला इनकी तौबा को कबूल फरमा ले और इनको इसमें और पक्का फरमा दे। ये 2 बातें हो गई। सबक याद करते चल रहे हो? एक हदीस है, उलमा बैठे यहां पर, अच्छे अच्छे उलमा, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। एक हदीस है, नबी ने फरमाया था उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। इसका मतलब यह है इल्म हासिल करो मां की गोद से कब्र तक। अब कौन सा मदरसा ऐसा है जिसमें 60 साल के लोग पढ़ने जाएंगे, 50 साल के जाएंगे, 40 साल के जाएंगे? है कोई मदरसा ऐसा? तो कहां पढ़ोगे तुम? और नबी ने फरमाया, बेटा बात मत करो, नबी ने कहा कि इल्म हासिल करो मां की गोद से कब्र तक। कहां करोगे? ये जो जलसे होते हैं ना, बड़ी मेहनत से चंदा होता है। ये 500 रुपए सुबह से शाम तक पसीना निकल जाता तो एक आदमी कमाता है। कमेटी वाले इकट्ठा करते हैं, खाली हुड़दंगी के लिए नहीं। इन जलसों को एक रात का मदरसा बना लिया करो ताकि यहां से कुछ पढ़ के जाएं, ताकि यहां से कुछ हासिल करके जाएं। कौम के पैसे को बर्बाद मत करना, वरना इन कमेटी वालों से भी एक एक रुपये का हिसाब होना है, एक एक रुपये का हिसाब होना। ये कौम से चंदा लिया इन्होंने सिर्फ अल्लाह और रसूल के जिक्र के नाम पर, समझे? और अगर हुड़दंगियों में गुजार दोगे तो एक एक रुपए का इन्हें भी हिसाब देना पड़ेगा। मैं क्लियर बोलता हूं, समझ में? उलमा बैठे हैं, अगर मैं गलत बोलूंगा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना जिम्मेदारी से बोल के जाऊंगा। समझ रहे मेरी बात? तो अब 2 बातें हो गई। एक तो झूठ वाली, अल्लाह की लानत किस पे पड़ती है वो, और दूसरी कौन ऐसा बेटा जो मां के साथ गलत हरकत करने जैसा।
दोनों बातें क्लियर हो गई, अब तीसरी उठाता हूं, सुनना चाह रहे हो? अब तीसरी एक बात हजरत ऐसी बताता हूं तुम्हें, एक ऑफर निकालता हूं कुरान शरीफ से, दो ये कठिन वाली, दो इतनी आसान। जैसे तुम मोबाइल से ऑफर निकालते हो ना, ऐसे ही मैं कुरान और हदीस से एक ऑफर निकाल के तुम्हें देता हूं, जिसमें 1 रुपया तुम्हारा नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा। तुम्हें रात भर एक पांव पे खड़े होकर के पूरी रात मस्जिद में कुरान शरीफ नहीं पढ़ना, बिल्कुल आसान काम। मुफ्ती साहब ही नहीं कर पाएंगे, अनपढ़ भी कर लेगा, जवान भी कर लेंगे, बूढ़े भी कर। कौन सा ऐसा काम है? ऐसा काम इतना कि अगर तुमने ये कर दिया जो मैं बता रहा हूं, और ऐसे ही नहीं हदीस से बताऊंगा, मैंने कहा नहीं हदीस पे लाके टेकूंगा। कौन सा काम बताऊंगा अभी, कितना सवाब। अगर कोई 1000 क्विंटल अल्लाह की राह में सोना सदका कर दे तो कितना बड़ा सवाब होगा। 1000 नहीं, हजारों क्विंटल अल्लाह की बारगाह में सोना सदका करने का सवाब मिल जाएगा। ये तुम्हारे लिए ऑफर है नौजवानों, अगर इजाजत हो तो बता दूं। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक है। समझे? कुछ नाजिमों ने, कुछ मौलवियों ने, कुछ शायरों ने ना शियाओं की जो लिखी हुई थी हजरत, मनक़बते पढ़ पढ़ के और नाते पढ़ पढ़ के लोगों का रुझान इस तरफ ले आए हैं कि मौला कायनात सबसे अफजल वाला, जबकि हम उन्हीं की औलाद में से। लेकिन जो हक बात है वो बताएंगे। उन्हें पता ही नहीं है बेचारों को, अगर पढ़े हो तो पता चले, खाली मोबाइल में देख रहे हैं। किसी ने यूट्यूब पे देख ली, किसी ने काई भी, अब वो इलाके जलसे में ठोक दी, उन्हें पता ही नहीं। और इन्हें बेचारों को भोलो भालो को तो जिधर को चाहो खुदा लो, जिधर को चाहो नचा लो, जिधर चाहो कर लो। सही बता रहा हूं मैं। उन्हें पता नहीं है कि ये कोई शिया की है या किसकी है, या गैर मुकल्लिद की है, जिसको अहले हदीस बोलते हैं उसकी है, कि पता ही नहीं है इन्हें। उस वो भी पढ़ गया और तुम भी, और नाजिम को तो शेर चाहिए बस, ये पता ही नहीं है, तहकीक ही नहीं है शेर है किसका। अकीदा बनाओ, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। इनका अमल क्या है? जुमे के दिन ना ये अजान से पहले मस्जिद में जाते हैं। इतना बड़ा मकाम, अंबिया के बाद, रसूलों के बाद सबसे अफजल वाला। और जाकर के ये मस्जिद को झाड़ते हैं, पोंछते हैं। पहले कच्ची मस्जिदें थी, झाड़ू मार रहे हैं, पत्ते गिर जाते थे, छप्पर के तिनके गिर जाते थे, धूल आ जाती थी, सफे झाड़ रहे हैं, और झाड़ करके सफों को बिछा दिया, नमाजियों के लिए मस्जिद तैयार कर दी। अब सहाबा देख रहा है। एक दिन एक सहाबी आका की बारगाह में पहुंच गए, और पहुंचने के बाद कहने लगे, आका अबू बकर के ज़हन में क्या चल रहा, ये बता दे अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं। अब मेरे नबी जुमे के दिन इरशाद फरमाते हैं, कयामत तक के मुसलमानों के लिए ये पैगाम। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों कलमा पढ़ने वालों, अगर कोई जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ पोंछ करके अदा यानी नमाज से पहले मस्जिद को नमाजियों के लिए तैयार कर देगा, तो उसे इतना सवाब मिलेगा, इतना जितना ओहद पहाड़ की बराबर अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की राह में सोना सदका करने का सवाब मिलता है। इतने नौजवानों में कोई कह देगा कि मैंने हाँ ये काम किया, ये बातें तुम्हें कहां मिलेंगी? ना तुम्हारे अब्बा बताएं, ना तुम्हारी अम्मा बताएं, जबकि उनकी जिम्मेदारी, मगर बेचारे क्या करें, अम्मा अब्बा को तो खुद पता नहीं है। ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलता है, 1 रुपया नहीं लगा। मगर बाज इतना सनीचर है, जुमे के दिन भी ना अजान का इंतजार करता है। अजान हो रही है फिर भी मकड़िया रहा, बीवी कह रही है नहाते क्यों नहीं, अजान हो रही है। तो वो जो पैंट के पीछे वो नेकर का बच्चा, छोटा सा नेकर का बच्चा
जिसको चड्डी बोलते हैं, वो आंगन में पहन कर नहाने जा रहा है। ये बेहया बेशरम। सारी बातें किताबों से नहीं, कम से कम कुछ यहां से भी सोचो। अम्मा है घर में, बहन है घर में, और भी घर में लेडीज हैं, है कि नहीं है? तुम एक 4 उंगल की वो चड्डी पहने पड़े, उससे क्या छुप रहा तुम्हारा? इतनी अकल तो खुद भी रखते हो ना, इतनी ये तो शर्म हया गैरत खुद भी होनी चाहिए। यही थोड़ी है तुम्हें चलो इतना मालूम नहीं है मर्द का कहां से कहां तक छुपाना फर्ज है। घुटने से लेकर नाफ तक मर्द की सतरे औरत है, इसको छुपाना जरूरी वाजिब फर्ज है। और तुम ना आंगन में शैम्पू पे शैम्पू मार रहा, और पूरे यहां की पांव दिख रहे हैं, मैं कैसे बोलूं, सारी चीजें दिख रही हैं, फिर भी शर्म होया गैरत नहीं। नबी फरमाते अगर कोई जुमे के दिन मस्जिद को झाड़ पोंछ के साफ करके एक मुट्ठी कूड़ा निकाल देगा तो अल्लाह ताला उसे ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब मिलेगा। अब मुझे बताओ क्या नबी की बात गलत हो सकती है? नहीं नहीं, किसी पीर की तो हो सकती है, मगर आमना के लाल की बात गलत नहीं हो सकती। तुम्हें ये कोई बातें बताता नहीं, तुम्हें कहां इन बातों से मतलब। तुम्हें वक्त मिलेगा तो वो अपने इधर मुरादाबाद साइड के लड़कों ने छोटी छोटी क्लिपें बना ली हैं, हंसी मजाक माँ बहन की गालियां बक रहे हैं, पेशाब और लैट्रीन की जगह के नाम खुल खुल के ले रहे हैं, और उसको हमारी बच्चियां भी देख रही हैं, तुम भी देख रहे हो, ठिट्टे मार रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, मोबाइल में देख के अपनी जिंदगी काट नहीं रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। उन्हें पैसा मिल लिया, अब तो गालियों के पैसे मिल रहे हैं लोगों को, गालियों के गाली गाली भर रहा है लड़के, और कहते हैं यार ये बड़ा फेमस हो गया, यूट्यूबर है, ये बड़ा मशहूर हो गया। देख कब्र में जब जाएगा ना तो कब्र में भी तू बहुत मशहूर हो जाएगा, इतना मारा जाएगा, इतना मारा जाएगा कि धमाल मचा दिया जाएगा तेरा, तेरी हड्डी चूस चूस बोलेंगी, चूरा हो जाएगा, इधर की पसली इधर मिल जाएगी, इधर की पसली इधर मिल जाएगी, और जब गुर्ज मारा जाएगा ना तो 70 मील जमीन के अंदर धंसता हुआ नजर आएगा, तब तेरा यूट्यूबर निकलेगा। देख अरे अच्छी बात नहीं डाल सकते कोई, हदीस नहीं डाल सकते कोई, कुरान की आयत का टुकड़ा नहीं डाल सकते कोई ऐसी बात नहीं डाल सकते। ये लोग फिर भी बेहतर हैं, हालांकि मैं तस्वीर का या उसके जवाब का कायल नहीं हूं, ये भी याद रखियो, समझ में आ रही बात? हाँ, मगर फिर भी ये लोग इन तमाम खुराफातों से बच के तकरीरें डालते हैं, नाते डालते हैं। लेकिन सुनो, मैं जो बता रहा था ये तुम्हारे लिए ऑफर है, कोई रुपया मिला, पैसा मिला। हमारे यहाँ तो क्या होता है मालूम है, या तो मदरसे के बच्चे सफाई करेंगे, या फिर इमाम साहब करेंगे, या फिर मुअज्जिन करेगा, समझे? या मुअज्जिन करेगा साहब, या इमाम साहब, या फिर मदरसे के बच्चे। और सदर साहब को तो पूछो ही मत, अल्लाह ने उन्हें सदर बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया। जुमे के दिन जाएगा, कमर पे हाथ रखेगा ऐसे करके, और कहेगा इमाम साहब तुम्हें ये जाला दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, तू साफ कर देता तो मर जाता क्या? तेरा मर्तबा तू सदर हो गया, तेरा मकाम क्या हजरत अली से ज्यादा हो गया? उन्होंने तो झाड़ू मारी है। तेरा मकाम हजरत उमर से ज्यादा हो गया, हजरत उस्मान गनी और हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा हो गया? या तेरे गोदाम नेकियों से भरे पड़े, तुझे अब नेकियों की जरूरत ही नहीं? ऐसी सदारत में लग जाए आग जिससे गुरूर पैदा हो जाए, जिससे गुरूर पैदा हो जाए, ऐसे रूपिये में भी आग लग जाए जिससे तकब्बुर पैदा हो जाए। एक जगह मैंने पढ़ा किताब में, किताब का नाम याद नहीं रहा मुझे, लेकिन बात अच्छी लगी तो इस्लाह के तौर पे कह देता हूं। जो मलकुल मौत है ना, रूह कब्ज करते हैं, इनसे पूछा अल्लाह ने एक मर्तबा कि तुम लोगों की रूह कब्ज करते हो, तुझे कभी ऐसा हादसा, कभी ऐसा वाकया आया कि जिससे तुझे रहम आया उसकी रूह कब्ज करते हुए? कहा हां मौला आया था। कहा क्या? कहा एक औरत अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, उसका घर नदी के किनारे पर था, पानी बहुत ज्यादा आया हुआ था, इतने में उसका घर ढह गया और वो औरत एक तख्ते पर आ गई। उसने पानी के ही अंदर, सुन लीजिए बात, पानी के अंदर, उसने पानी के अंदर जन्म दे दिया बच्चे को तख्ते पर,
और जन्म देते ही अल्लाह तूने मुझे हुक्म दे दिया कि इस औरत की तूने हुक्म दिया था, इस औरत की रूह कब्ज कर लो। अब मैं सोचने लगा ये बच्चा, ये तो पानी में कोई और भी नहीं, कैसे क्या होगा? मगर मैं तेरे हुक्म के ताबे हूं। कहा अल्लाह मैंने रूह कब्ज की मगर मुझे रहम आया, उसकी मां की रूह कब्ज कर ली। कहा मौला उस बच्चे का क्या हुआ पता नहीं, फिर पता नहीं बेचारा कैसे क्या हुआ, कहां है कहां नहीं। अल्लाह ने फरमाया मैंने उसे इतनी दौलत दी, इतनी नेमत दी, इस बिना पर इतनी दौलत दी, इतनी नेमत दी, इतना रुपया दिया, इतना पैसा दिया, मगर फिर भी वो गुरूर करने लगा, तकब्बुर करने लगा, यहां तक कि अपने आप को खुदा कहलाने लगा। और उसने दुनियाई पे अपनी जन्नत बना ली और वो अपनी जन्नत को देख भी नहीं पाया। उसी का नाम कारून है। कारून का नाम सुना होगा, उसी का नाम क्या है? कारून ने जन्नत बनवाई। देखने जा रहा था, अल्लाह ने कहा देखने से पहले इसकी रूह कब्ज कर ले। कहा ओ मलकुल मौत से कहा क्या बताओ तुमने जिसकी रूह कब्ज की थी कारून की? कहा ये वही बच्चा है जिसकी मां पानी में मर गई थी। अल्लाह इनाम देता है, दुआ क्या करो ना, अल्लाह हमें अच्छी दौलत देता। बाज दौलत गुमराहियत की तरफ ले जाती है और शोहरत भी। समझे, ये दो चीजें बड़ी दुश्मन है। दुआ क्या करो अल्लाह उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमा, हसनैन करीमैन जैसी शोहरत से नवाज दे। ऐसी दुआ क्या करो। तो बात ये चल रही थी, अब जरा सुनो। सदर हो गए, कहने लगे इमाम साहब तुम्हें दिख नहीं रहा होगा? अच्छा नमाज में क्या कहा पीछे इस इमाम के, और अब नौकर बना लिया तूने उसे, और फिर तुम्हारे कपड़े खराब हो जाते, तुम सदर बन गए हो, तो तुम्हारा इतना ऊंचा मकाम। मेरे नबी ने तो मस्जिद में झाड़ू मारी है। एक बात और बताऊं, गौसे पाक का जिक्र आ रहा तो इसके जिम्न में एक बात बता दूं। सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं हजरत, गौसे पाक की वो बारगाह है जहां पे लोग खिदमत करते करते झाड़ू मारते मारते वली हो गए। तो एक मौलाना ने इस पे एतराज उठाया, यार लो ना नमाज का जिक्र किया इन्होंने, ना हज का जिक्र किया, ना रोजे का, ना ज़कात का, कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। गौसे पाक की बारगाह में खिदमत करते करते झाड़ू मारते मारते वली हो गए। तो मैंने जवाब दिया था, मैंने कहा सुनो, गौसे पाक का ये कमाल है, वो तो झाड़ू मारने वाला है, अगर गौसे पाक की नजर चोर पे पड़ जाए तो वो भी वली हो जाता है। बोलो बरकत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बारिइन नसम मुस्बिगिन निअम मुरसिलुल आलाई बिल खल्क़ि वल इब्दा बिल बाअथ वल इन्हा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत्तमजीद व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिल हक़्क़ अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान, शाने कायनात, जाने कायनात, मक़सूद कायनात, रूह कायनात,
मंबे कमालात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारो अजीज़ो, अल्लाह तबारक व ताला का बेपनाह शुक्र और एहसान अजीम है। उसने हमें और आपको अपना और अपने महबूब बंदों का ज़िक्र करने और सुनने का मौका अता फरमाया। ये बड़ी बात है जो हम और आप अल्लाह और रसूल का ज़िक्र कर रहे हैं और सुन रहे हैं। मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अजीम तरीन शख्सियतें मौजूद हैं और ख़ास कर आले रसूल, चमने फ़ातिमा के महकते हुए फूल, हुजूर अशाह सैयद शारिक अली मियाँ अतालल्लाहु उम्रा कुर्सी पर जलवागर हैं। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। ये वो शहज़ादे, उन्हीं शहज़ादों में से एक शहज़ादे ये जिनकी रगों में फ़ातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है, उन्हीं की सदारत में ये जलसा आज पाए तकमील तक पहुँच रहा है। और जिस काम की इब्तिदा और इंतहा पूरी बागडोर किसी नबी के शहज़ादे के हाथ में हो, तो अब बताइए वो काम कितनी हुस्न खूबसूरती के साथ बेहमदिही ताला पाए तकमील तक पहुँचेगा। और उलमाए किराम मिंबर शरीफ पर जलवागर हैं। उलमा आका फरमाते हैं, आलिम जिस आँख से देखता है, जिस आँख से देखता है या जिस ज़बान से दुआ करता या कुछ बोलता है या जिस काम पर हाथ लगा देता है, तो उस शय में 27 बरकतों का इजाफा हो जाता है। आका ने एक मौके पर फरमाया, खाली किसी आलिम को आप एक मर्तबा देख लें। क्या कर लें? खाली देख लें। तो आपने देखा, नबी फरमाते हैं उसकी तरफ देखना अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। यार मेरी बात भी गलत हो सकती है, किसी पीर की बात भी गलत हो सकती है, मुफ्ती आलिम की बात भी गलत हो सकती है, मगर आका की बात गलत। बोलो, आका की बात गलत। एक मौके पर नबी फरमाते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खाली देखना इबादत है। क्या करना है? ना कुछ पढ़ रहे हैं न दुआ कर, खाली उन पे नजर मार लो। नबी फरमाते हैं आपकी इबादत। खम्सुम मिनल इबादा
क़िल्लतुत्तआम वल्क़ुऊद फ़िल मस्जिद वन्नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत, वन्नज़्रु इलल मुस्हफ़, कुरान पाक को देखना इबादत, वन्नज़्रु इलल आलिम, आलिम का देखना इबादत। तो ये वो उलमा हैं जिनके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया, कितने ही बड़ा मालदार हो, कितने ही पैसे वाला हो, अगर फजीलत वालों को ढूंढना है, तलाशना है, तो नबी फरमाते हैं मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, खैरुकुम का इससे पहले लफ्ज है, समझ रहे? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े, पढ़ाए, सीखे और सिखाए। तुम में सबसे बेहतर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आलिम और तालिबे इल्म यानी पढ़ने और पढ़ाने वाले के दोनों के बारे में इरशाद फरमाया, अगर पढ़ने और पढ़ाने वाला किसी बस्ती से गुजरे बराबर में कब्रिस्तान हो और वो गुजर जाए, खाली टहलता हुआ गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। कितने दिन के लिए बोलो? 40 दिन के लिए। अब ये उलमा हुए, अब अपने पास क्या है जरा वो देखना। अपने पास क्या है, मैंने उसी एतबार से कुरान की आयत पढ़ी है। हर इंसान, मैं किसी की तारीफ कर दूं, आप मेरी तारीफ कर दे, हो सकता कोई लालच हो, मगर हर इंसान अपने आप को एक मर्तबा शरीयत मुस्तफ़ा के आईने में जाकर के देखे, फिर देखे हम किस रास्ते पर हैं, हम कहां पर हैं, हमारा मामला क्या है। पूरे मजमे से एक बात पूछता हूं, तुम्हारे यहां पीपल्स आने में अगर कोई शख्स ऐसा हो जिसपे 24 घंटे में एक मर्तबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, क्या पड़ जाए बोलो? अल्लाह की लानत, तो क्या वो कामयाब हो सकता है? नहीं हो सकता। और अगर जिस पे 5 मर्तबा पड़ जाए तो वो भी कामयाब नहीं। और अगर जिस पे 10 मर्तबा पड़ जाए तो, और अगर जिस पे 50 मर्तबा पड़ जाए तो उसका आलम क्या होगा। मगर आज मैं जलसों में जाता हूं, देखता हूं लोग नारे भी लगाते हैं, लोग खड़े होकर के इस्तकबाल भी करते हैं, लोग अपने आप को नबी का गुलाम इजहार भी करते हैं, मगर लोग ज्यादातर ऐसे हैं जिन पे अल्लाह की लानत पड़ रही है। आप कहेंगे कौन? और अब आप लोगों में नहीं, मौलाना लोगों में भी हो गए। आप कहेंगे कौन है जिन पे अल्लाह की लानत पड़ रही है। और मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा, किसी मौलाना की बात कहूं, इनकी बात कहूं, उनकी नहीं। जो बात कहूंगा उसका आखिरी हिस्सा या तो कुरान पे लाके टेकूंगा या हदीस शरीफ पे, ताकि बात बिल्कुल पक्की हो, बात एकदम बिल्कुल पुख्ता हो। समझ रहे? अब कौन ऐसा जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है, अल्लाह की लानत बरसती है? ढूंढो अपने जलसे में, तलाशो। मौलाना लोगों को तो मालूम है, मगर फिर भी अब किससे पूछना है? तुम्हारे यहां चेयरमैन से नहीं पूछना, तुम्हारे यहां इमाम साहब से नहीं पूछना, फिर किससे पूछना? कौन है जिस पे अल्लाह की लानत बरसती है, अल्लाह की लानत पड़ती है? इंसानों में, हम में, आप में किसी की बात भी गलत हो सकती है, मगर हमें उनसे नहीं पूछना, हमें कुरान शरीफ की तरफ आना। पूरा कुरान शरीफ पढ़ो, अलहम्द से लेकर नास तक। अब ढूंढो कोई शख्स ऐसा मिलना जिसके बारे में यह कहा हो कि इस पे अल्लाह की लानत